बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात अव्वल के इब्तदाई हिस्से के साथ आप सबको खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप तलबा हैं, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। हमने इसी मनसूबाबंदी के तहत अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। चलिए बढ़ते हैं जुमला साजी की तरफ। जुमला साजी क्या होती है? इससे पहले हमने क्या सीखा? इससे पहले हमने रुकन बनाना सीखा, रुकन से अल्फाज बनाना सीखा। अब हम अल्फाज से जुमला साजी सीखेंगे। तो चलिए इन जुमलों को पढ़िए और फिर लिखना भी है। बाबा आया, हम बाबा बनाना सीख चुके हैं। आया कैसे लिखते हैं हम ये भी जानते हैं। बाबा आया, तोते बोले, मोर नाचे, घोड़ा भागा, गाड़ी मोड़ो। ये तमाम चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। अब आपको इन्हें अदा करना है और लिखना है, पढ़ना है आपको। ये यहाँ पर हम जो तसव्वुर सीख रहे हैं वो है ये और वो का। तो आप देखिए ये एक उंगली का इशारा है, जो नीचे की तरफ है तो ये है, और अगर ऊपर की तरफ है तो वो है। ये तोता करीब की तरफ इशारा है, वो गाड़ी ऊपर की तरफ दूर की तरफ इशारा है। तो ये के लिए हम ये नीचे करीब इशारा करते हैं और वो के लिए हम यूं दूर इशारा करते हैं। वो गाड़ी, ये माला, वो मोर, ये कापी, वो ढोल। तो उम्मीद करती हूँ ये तस्वुर आपके समझ में आ गया होगा। आगे है जी है, हैं, मैं और हूँ का तस्वुर। तो सबसे पहले है ये माली है, एक चीज़ है ना, तो ये माली है। हैं ज्यादा के साथ इस्तेमाल होता है, तो आप देखिए दो बाजों की तस्वीर है, ये बाजे हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, जहां आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वहां हम हूँ लगाएंगे, और मैं यानी अपने बारे में। फिर है ये हाथी है, वो घोड़े हैं, मैं खाना खाता हूँ। वो गोभी है, वो तोते हैं, मैं आम लाया हूँ। इन जुमलों को दोबारा से पढ़िए, इनके इस्तेमाल की दोहराई कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम और तुम्हारा का तस्वुर हम पढ़ेंगे। ये मेरा बस्ता है, ये मेरा बस्ता है। हम चिड़िया घर गए, हम जब ज़्यादा हैं तो हम चिड़िया घर गए। वो हमारा स्कूल है, तुम कौन हो? मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तुम से तुम्हारा, तुम्हारा घर कहाँ है? आगे बढ़िए, तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं इस तमाम हिस्से की जो हमने पढ़ा। तो हैं, हूँ लगाकर आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ये बाजा है, एक है बाजा है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, वो घोड़े हैं, ये गोभी है। इसके बाद हमारे पास खाली जगह के कुछ जुमले हैं और ऊपर ये लफ्ज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ये मेरा बस्ता है, मैं स्कूल जाता हूँ। रज़ा मेरा भाई है, वो हमारा स्कूल है। हम चिड़ियाघर गए, तुम कौन हो? इसी तरह अब आप इन जुमलों को मुकम्मल कीजिए और लिखिए। आगे बढ़िए और ये जो आपको तस्वीर के इर्द गिर्द अल्फाज नजर आ रहे हैं, इनको मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। जैसे तोते ने गाना गाया, दादी ने रोटी खाई, डोल में पानी है। तो इन अल्फाज को मिलाइए और जुमला आगे लिखिए। अगली सरगर्मी को देखिए और आपको तस्वीर में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुतालिक आपको दुरुस्त जुमला मुकम्मल करना है। तो आप देखिए घोड़े की तस्वीर है और आगे लिखा है खाता है, घास खाता है। हम क्या करेंगे? घोड़ा घास खाता है, वो तारे हैं, ये हाथी है, मैं रोटी खाता हूँ। तस्वीर की जगह लफ्ज़ लगाना है और जुमले को मुकम्मल करना है। आगे आपको इन अल्फाज की मदद से जुमले बनाने हैं। आम, मुझे आम पसंद है। ये तोता है, ये मेरी टोपी है, वो ताले हैं, रोटी गोल है। आगे बढ़िए और अराब सीखिए। ये हमारी किताब की एक नई सरगर्मी है, यहाँ पर हम मुख्तलिफ अराब सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ज़बर वाले अराब सीखते हैं। आ, बा, जा, दा, सा, ला। अब हम
और हरूफ मिलाकर एक लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे 10, दाल के ऊपर ज़बर 10। अगला लफ्ज़ है रब, रे के ऊपर ज़बर रब। जग, जीम के ऊपर ज़बर जग। आदम, दम के ऊपर ज़बर लड़का। इसी तरह बस, फल, सच, सर्दी, जर्दा। तो देखिए मैंने किस तरह ज़बर वाले हरूफ पर जोर दिया है। रब से डर, फल का रस पी। तो ये तमाम जो हरूफ और अल्फाज हैं ये ज़बर वाले हैं। आगे बढ़िए, हम ज़ेर को देखते हैं। ज़ेर एक अलामत है जो हर्फ के नीचे लगाई जाती है। जिस तरह ज़बर हर्फ के ऊपर लगती है, ज़ेर हर्फ के नीचे लगती है, जैसे ती, जी, ती, फी, ली, नी। अब इसी तरह हम हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बना लेते हैं। ज़िप, ज़िप, ज़े के नीचे मैंने ज़ेर लगाई है, ज़िप। निब। अब आपको ज़ेर लगाकर मुख्तलिफ अल्फाज पढ़ने, जैसे दिन, बिल, बारिश, खालिक, इस, दिल, वाहिद, काबिल। जिद न कर, निब से लिख। तो हमने इन तमाम हरूफ में ज़ेर लगाई और उसको अदा किया। तो पेश लगाकर इन हरूफ को पढ़ते हैं। हु, रू, हु, कु, मु, नु। अब लफ्ज़ बनाते हैं। पुल, पे के ऊपर क्या है, पेश, पे, पेश, पुल। दुम, इसी तरह उड़, उस, तुम, चुप, सुरमा, कुर्सी, मुर्गी, साबुन। तो गौर कीजिए इनमें हरूफ के ऊपर पेश लगाई गई है, जैसे साबुन दो, कुर्सी रख। तो पेश वाले हरूफ को अदा कीजिए। आगे हम इनकी यानी ज़ेर, ज़बर और पेश की तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिन पर ज़ेर, ज़बर और पेश लगाई गई है। इन्हें आपने इन्हीं और आपके साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है और दिए गए खानों में अलग अलग करके लिखना है। जैसे दुख, दाल के ऊपर क्या है, पेश, तो हम पेश वाले खाने में लिख देंगे। फिर है कादिर, कादिर, दाल के नीचे ज़ेर है तो ज़ेर वाले खाने में आ जाएगा। सिल भी ज़ेर वाले खाने में आएगा। वाहिद भी ज़ेर वाले खाने में आएगा। उफ, पेश। मुर्गा, पेश। चढ़, ज़बर। निब, ज़ेर। बर्तन, ज़बर। इसी तरह आप तमाम हरूफ को पढ़िए और मुतलका खानों में लिखिए। आगे हमारे पास सरगर्मी ये है कि आपको पहले हर्फ पर ज़बर लगाकर इन अल्फाज को पढ़ना है और लिखना है। इसके बाद जो अल्फाज दिए गए हैं उनमें पहले हर्फ पर पेश लगानी है, उन्हें पढ़ना है और लिखना है। और आखिरी सरगर्मी में आपको जो हरूफ दिए गए हैं उनके नीचे ज़ेर लगाकर उनको पढ़ना है। बादज़ां आपको इन तस्वीर में और अल्फाज को देखते हुए मिलाना है और लफ्ज़ मुकम्मल करना है, जैसे नल का, चिड़िया, पुल, बारिश और मुर्गी वगैरह। हमारे पास एराब में जो अगली सरगर्मी है वो जज़म की है। तो जज़म वाले अल्फाज को ज़रा तवज्जो से पढ़िए। छतरी, छतरी। तो आप देखिए ते के ऊपर इस तरह की एक अलामत लगाई गई है, छतरी। ये क्या करती है, ये हरूफ की आवाज़ को साकिन कर देती है। और वो क्या होता है, वो हर्फ अपने पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, जैसे मस्जिद। फिर है दर्द, नरम, बर्फ, नहर, शक्ल, शुक्र। इसी तरह इन तमाम अल्फाज को पढ़िए और जज़म के तसव्वुर पर तवज्जो दीजिए। फिर आपको कुछ ये अल्फाज पढ़ने हैं जिसमें आपको क्या करना है, बस ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा लफ्ज़ किस एराब का है, जैसे अदब, ज़बर, सबक, ज़बर, चमक, ज़बर। इसी तरह कुछ नीचे आ जाइए, किताब, ज़ेर, जुराब, पेश। तो आपको इन तमाम हरूफ को और अल्फाज को पढ़ना है। अगली सरगर्मी में हमारे पास है तशदीद। तशदीद लफ्ज़ है जी अब्बू, अम्मी। तो आप गौर कीजिए कि जिन
हरूफ के ऊपर ये शद या तशदीद लगाई गई है, उस हर्फ को हम 2 दफ़ा अदा करते हैं। अब बू, मी, मीम को 2 दफ़ा पढ़े हैं। इसी तरह बच्चा, सच्चा, जन्नत, कव्वा, मिट्टी। तो इन तमाम तशदीद वाले हरूफ को पढ़िए, उनको 2 दफ़ा किस तरह अदा किया जाता है उसकी मश्क कीजिए और आगे बढ़िए तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। यहाँ हम देखेंगे जज़्म और तशदीद की सरगर्मियाँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर तशदीद लगानी है और सरगर्मी को मुकम्मल करना है। आप देखिए कि पहली तस्वीर में मच्छर है और मच्छर में छ को 2 दफ़ा लिखा गया है, यानी उसके ऊपर तशदीद है, मच्छर। इसी तरह अम्मी, कव्वा, बिल्ली, तो यहाँ पर लाम, मीम, छ और वाव के ऊपर तशदीद है। आगे है जी, अरकान को हरूफ से जोड़कर लफ्ज़ बनाएं और दुरुस्त जगह पर जज़्म लगाएं। तो सुर्ख, रे के ऊपर जज़्म आ गई, बर्फ़, रे के ऊपर जज़्म आ गई, मुफ्त, फे के ऊपर जज़्म आ गई। अब आप इस सरगर्मी को खुद मुकम्मल कीजिए, आगे बढ़िए और आपको क्या करना है कि जज़्म वाले अल्फाज के गिर्द आपको दायरा लगाना है और तशदीद वाले अल्फाज के गिर्द आपको यूं तकोन बनानी है। जैसे रस्सी, तो ये तशदीद है, बर्फ़ जज़्म है। इसी तरह आपको बाकी की सरगर्मी खुद मुकम्मल करनी है। आगे हम बढ़ेंगे और अगली अलामत देखेंगे जो है तनवीन की। किसकी? तनवीन की। इन अल्फाज को ज़रा तवज्जो से सुनिए। फ़ौरन, अमलन, मसलन, ज़रूरतन, हकीकतन, निस्बतन, आदतन, तकरीबन। तो आप देखिए कि ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आखिरी आवाज़ में नून की आवाज़ बोली जा रही है। जैसे मुरव्वतन, फितरतन, तो आखिर में क्या है? नून की आवाज़ बोली जा रही है। और ये क्या है? मगर लिखते वक्त आखिर में अलिफ आता है। ये एक कलामत होती है जो ऊपर डबल ज़बर की तरह से आती है। इसकी सरगर्मियाँ देख लें, जैसे कुछ अल्फाज को या हरूफ को पढ़ना और जुमलों को पढ़ना। जैसे अम्मी ने देखा और फ़ौरन पहचान लिया, तो फ़ौरन तनवीन था। रज़ा फितरतन अच्छा इंसान है, फितरतन का जो लफ्ज़ है वो तनवीन है। आगे की सरगर्मी नून गुन्ना की सरगर्मी है। जैसे सांप, तो इसको दोबारा अदा कीजिए, सांप। तो आप देखिए सानप नहीं है, सांप है, यानी नून को हमने हज़फ कर दिया, हमने अदा नहीं किया। तो ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो नून गुन्ना वाले अल्फाज होते हैं। जैसे चांद, चांद में पढ़ने में नून तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन लिखने में आ रहा है। माँ, हाँ, ना, जा, हूँ, चूँ, दाएं बाएं। तो ये तमाम वो अल्फाज हैं जिनके आखिर में या हमने दरमियान में नून गुन्ना को अदा किया। चलिए इनकी सरगर्मी और तसव्वुरात देखते हैं। तो सबसे पहले हमें उन अल्फाज की गिर्द दायरा लगाना है जिनमें नून गुन्ना है। तो पाँव नून गुन्ना है, नज़र में नून गुन्ना नहीं है, वो पूरा नून है। नाजुक में भी नून गुन्ना नहीं है, पूरा नून है। नहीं, आखिर वाला नून गुन्ना नहीं। भिंडी में भी नून गुन्ना है। और आप देखिए जहाँ पर नून गुन्ना होता है यहाँ पर उल्टी जज़म लगाई जाती है अलामत के तौर पर। इसी तरह आप इन अल्फाज को पढ़िए और अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए। पढ़ें और जो लफ्ज़ तनवीन वाले हैं उन फूलों में रंग भरें। तो अमलन तनवीन है, इसमें रंग भर दीजिए। मसलन तनवीन है, इसमें रंग भर दीजिए। तरजीहन तनवीन है, इसमें रंग भर दीजिए। और फिर फितरतन और फ़ौरन में भी रंग भरिए। आगे अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वाउलीन, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मदूला आखिर क्या है। तो सबसे पहले इन अल्फाज को गौर से सुनिए। वाउलीन, इसमें क्या है? हमने वाव से पहले हर्फ पर ज़बर लगा दिया है। कौम, पौधा, हौज, फौज, ये तमाम वो अल्फाज हैं जिसमें हमने वाव से पहले ज़बर लगाया है। तो ये वाउलीन है। जैसे सौदा ले आओ, तौबा कर ले, दौड़ कर जा। तो वाव से पहले जब किसी हर्फ पर ज़बर आता है तो वो वाव लीन होता है। फिर है जी वाव मारूफ, इसमें हमारे पास वाव से पहला जो हर्फ होता है उस पर पेश होता है। जैसे झूला, आड़ू, ऊन, जून, नूर, तूर।
तो आप देखिए इन तमाम अल्फाज में वाव से पहले हर्फ पर क्या है, पेश, और ये तमाम अल्फाज कौन से हैं, वाव मारूफ के। आगे है जी वाव मजहूल। वाव मजहूल, इनके अल्फाज को पढ़िए, बोल, तोल, नोट, ये बिल्कुल आम अल्फाज की तरह अदा हो रहे हैं, ये वाव मजहूल है। और फिर है वाव मदूला, वो जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, बिल्कुल नून गुन्ना की तरह। जैसे लफ्ज़ है ख्वाब, हम इसको ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, दस्तरखान पढ़ेंगे, दस्तरख्वान नहीं पढ़ेंगे। वाव लिखा तो जाएगा पर बोला नहीं जाएगा। दस्तरखान, ख्वाब, खुश, ख्वाहिश, खुद, दस्तरखान और फिर खानचा। इसी तरह दस्तरखान बिछा दो, अपना काम खुद करो, ख्वाजा साहब आए। तो ये कौन सी वाव की किस्म है, जिसमें वाव लिखा तो जा रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा। चलिए वाव के मुतालिक तमाम सरगर्मियाँ और तसव्वुरात देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिए हुए हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाने हैं, जैसे खौल, गौर, मौला। आगे अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए और खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लगाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल कीजिए। चूहा, सूरज, मूली, चूल्हा। तो आगे बढ़िए, अगली सरगर्मी देखिए और इन अल्फाज से जुमले बनाइए। फिर हमारे पास है जी आपको मुतलका तस्वीर से मुतल्लिक जो दुरुस्त इमला है उसको उसके ऊपर दायरा लगाना, जैसे तूप या तोप तो तोप, कोट, कूट या कोट, मोर या मूर, तो दुरुस्त इमला पर दायरा लगाइए। अगली सरगर्मी में हम जिस तरह वाव देखा था, अब हम देखेंगे ये से यायलीन, याय मारूफ, याय मजहूल और याय मदूला। तो बढ़ते हैं इसके यायलीन की तरफ। पहला लफ्ज़ है खैमा। खैमा, बैल, जैसे बैठ, पैर, खैर, तैर, ऐब। तो जिस तरह हमने वावलीन पढ़ा था यहाँ पर भी वही तसव्वुर है। ये से पहले हर्फ पर हमारे पास ज़बर मौजूद होगी, ये यायलीन है। उसके बाद हमारे पास याय मारूफ है, रीछ, तीतर। तो ये से पहले क्या है, ज़ेर मौजूद है पहले हर्फ पर। पीर, तीन, जीत, खीर, फीका, चीनी। तो ये से पहले हर्फ पर ज़ेर है। फिर है जी याय मजहूल, बिल्कुल सादा लफ्ज़, बेर, देर, जीत, सेब, पेट, रेत। और आगे है वाव मदूला जो कैसे आती है, पूरे ये की सूरत, आया, खाया, गाया, लाया। सबका ख्याल रख, पूरा लफ्ज़ अदा हो रहा है। तो ये क्या है, ऐसे बाज़ ये अपने हर्फ के साथ इस तरह मिलकर पढ़ी जाती है कि दोनों की आवाज़ एक ही मालूम होती है। जैसे आया, अलीफ और ये की आवाज़ इसी तरह से है। प्यारे, क्यारी, इसे याय मदूला कहते हैं। चलिए ये से मुतल्लिक तमाम जो इसकी इक़साम है उसकी सरगर्मियाँ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको तस्वीर की इब्तदाई आवाज़ में रंग भरना है। बैल या तय, तो बैल, थैला, थे, पैर। इसी तरह आपको हरूफ मिलाकर नया लफ्ज़ लिखना है, जैसे खैर, गैब, जैसा। चलिए आगे तस्वीर देखें और इसके हरूफ अलग अलग कीजिए। चील, रीछ, चीता। तो आपने इनके हरूफ अलग अलग करने हैं। आगे है जी मुअम्मे में से अल्फाज तलाश कीजिए और इन्हें जुमलों में लिखिए। तो आप इसमें से अल्फाज तलाश कीजिए, दी गई जगह पर लिखिए और फिर उनसे जुमले बनाइए। फिर है जी पढ़ें और मिसाल के मुताबिक उन अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं जिनमें छोटी ये लिखा तो क्या है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, जैसे कि याय मदूला जिसे कहते हैं। तो आपने उन हरूफ को और अल्फाज को पढ़ना है जो याय मदूला वाले हैं। आगे बढ़िए और हमारे पास एक जायज़ा मौजूद है, इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।